जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद सुल्तान फ्रॉम कैलिफोर्निया बिल्डर्स, बहरिया टाउन, कराची। आज मैं मौजूद हूँ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के हेड ऑफिस की साइट पर, और आज मेरे साथ मौजूद हैं अहमद गोडिल साहब, जो कि फ़ाइनेंशियल कंसल्टेंट है और प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं। इनका एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस और वसी तजुर्बा है अपनी फ़ील्ड के हवाले से। तो ये अपना कुछ पब्लिक ओपिनियन और कुछ हमारे जो क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं बीटी के होलसेल बाज़ार, जो कि हमारा नया प्रोजेक्ट है, उस सिलसिले में इनके पास कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस थे। सो आई थॉट के हम आपस में गुफ्तगू जो हमारी इस सिलसिले में हो रही थी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, वो ओपिनियंस आपके साथ शेयर की जाए। तो जी अहमद भाई, बहुत शुक्रिया साजिद सुल्तान साहब, आपने वक्त दिया। और माशाल्लाह जिस तरीके से कैलिफोर्निया की रिवायत रही है कि अच्छे और जदीद प्रोजेक्ट्स लेकर आता है, तो माशाल्लाह बीटी के होलसेल बाज़ार की भी काफ़ी धूमधाम है और कस्टमर इसको लाइक कर रहे हैं। तो साजिद भाई, जिस तरीके से हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो इसमें कुछ कस्टमर के सवालात हैं, मैं इस हवाले से ही आपको ज़हमत दे रहा हूँ कि तो थोड़ा सा आप 2-4 सवाल हैं उनका जवाब दीजिए। जी ज़रूर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप ये क्लेम कर रहे हैं, या एक ऑनर की भी बात है कैलिफोर्निया के लिए, कि फ़र्स्ट ट्रेडिंग बिजनेस प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं बहरिया टाउन कराची में अमंग 1800 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बहरिया टाउन के हवाले से आप लोग स्पेशल अप्रूवल्स हैं, कुछ आपने स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं कि ताकि इस हिसाब से एक पहला प्रोजेक्ट आप ट्रेडिंग बिजनेस का लेकर आएँ? जी अहमद गोडिल साहब, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा है कि 1800 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इस वक्त यहाँ पर डिफरेंट बिजनेसेस को एड्रेस कर रहे हैं, मगर जहाँ पे अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात हो, रेजिडेंशियल से हट के अगर प्योरली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, तो यहाँ पर कैलिफोर्निया का हमेशा से एक जो है एक रिवायत रही है कि वो यूनिक बिजनेसेस या यूनिक आइडियाज़ को वो प्रमोट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को लेके जो है ना वो प्रोजेक्ट हम कंसीव करते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह वो हम एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। मगर यूनिकनेस का या कॉन्सेप्ट्स को का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम इतना कोई डिफरेंट कर लें जो कि पब्लिक के काम का ना हो। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़रूर हैं, मगर वो नीड बेस्ड हैं। हम ये ज़रूर देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट की यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के रेजिडेंट्स को उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उनको कितनी नीड है। तो उन आइडियाज़ को, उनके नीड्स को हम देखते हुए उन प्रोजेक्ट्स के को जो है उसको प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। तो बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाखों करोड़ों बार उसका बहुत एहसान है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि कैलिफोर्निया ने हमेशा इस रिवायत को बरकरार रखा है और हमेशा बेहतर से बेहतर सलूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, कि उसने यहाँ के रिहायशियों को, यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी के जो नीड्स हैं उनको एड्रेस करने, उनके जो ज़रूरियात हैं उनको सलूशन प्रोवाइड करने के लिए हमेशा काम किया है। सो बीटी के होलसेल बाज़ार भी उसी की एक कड़ी है। तो उस सिलसिले में इस प्रोजेक्ट को हमने इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखते हैं उसमें मामला क्या है कि वो सब हैं रिटेल बेस्ड बिजनेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये मॉल, वो मॉल, XYZ जितने भी हम मॉल्स के हम नाम लेते हैं वो सारे रिटेल बिजनेसेस हैं। उन रिटेल बिजनेसेस को अगर देखते हैं, हमेशा किसी भी बिज़नेस के अगर हम सप्लाई चेन को हम स्टडी करते हैं, सो उसमें कंज्यूमर से पहले रिटेलर आता है, रिटेलर से पहले उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है होलसेल बिज़नेस से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेल बिज़नेस से वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहा है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, और यहाँ पर हम डिफरेंट बिजनेसेस को इंशाल्लाह लेके आएंगे और कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह इसको। बहुत माशाल्लाह एक्सक्लूसिव और काफ़ी डिटेल में माशाल्लाह आपने जवाब दिया। तो साजिद भाई, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं होलसेल बाज़ार का, और यहाँ पर हम किन किन मार्केट सेगमेंट और किन किन बिजनेसेस को हम यहाँ पर देखेंगे, किस किस इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पर स्पेसिस मौजूद हैं? इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं ये शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को, देखें होलसेल बिजनेसेस बहुत सारे हैं, मगर उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें हमने 4 से 5 इंडस्ट्रीज़ को हम स्पेसिफिकली एट लार्ज हम उसको जो है टारगेट कर रहे हैं, और उसके अंदर बहुत सारे सब बिजनेस
बिजनेसेस जो है उस उन्हीं कैटेगरी के अंदर जो फॉल करते हैं उन सब का मसला यहाँ पे हल होता है, जो कि आज चाहते हैं कि आज वो बुकिंग करें और अगले 2 से 3 साल के अंदर उनका बहरिया में कारोबार हो और वो अपना बिज़नेस यहाँ पे एक्सपेंड कर सकें। अब उसमें से सबसे पहले तो मैं अगर बात करता हूँ फ़ैशन इंडस्ट्री, जो कि समझे कि लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान जो है आपकी बेसिक नीड्स में आता है, आपकी ज़रूरियात में आता है, मगर कपड़ा जो है या अगर हम फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हम बिजनेसेस इसमें देखते हैं तो वो सब यहाँ पे एड्रेस हो रहे हैं, चाहे वो मेन वुमेन ये किड्स बेबी एंड मदर केयर, ये तमाम बिजनेसेस हम इसमें एड्रेस कर रहे हैं। फिर अगर मेन के फैशन के हवाले से हो, वुमेन की फैशन के हवाले से सब कैटेगरीज़ हैं उसमें, वो सारी चीज़ें उसके अंदर एड्रेस हो रही हैं। दूसरा जो मेन बिज़नेस हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं दैट इज़ होम डेकोर एंड लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी उसके बगैर अधूरी है। आज अगर मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ, मेरे सामने ये टेबल पड़ी हुई है, या हम अपने घर जाते हैं, आपके कर्टन, कालीन, आपका डेकोरेशन आइटम्स जितने भी आपके यहाँ पे मौजूद हैं, दैट इज़ होम डेकोर एंड लाइफस्टाइल के साथ वो चीज़ें सब एसोसिएटेड हैं। तो ये आज के बिज़नेस की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। अगर हम कराची में जाएं तो पूरे प्लाजास, पूरे मार्केट जो हैं इस बिज़नेस को एड्रेस कर रहे हैं और वहाँ पे वो लोग कारोबार कर रहे हैं और मिलियंस एंड ट्रिलियंस का वो कारोबार हो रहा है पूरी दुनिया में। तो फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो तीसरी कैटेगरी है, बड़ी अहम कैटेगरी, उसको हम एड्रेस करते हैं, वो हमारी एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं उसमें स्टेशनरी आइटम्स आते हैं। स्पेसिफ़िकली मैं बताता हूँ, उर्दू बाज़ार हम जाते हैं, उर्दू बाज़ार में हमें क्या क्या मिलता है, तो वो तमाम जो है बिज़नेसेस हम उसको यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं, उसके लिए हम एक सेक्शन दे रहे हैं। तो आपका स्टेशनरी आइटम है या आपका प्रिंटिंग मटेरियल है, जिस तरह से बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर या हमारा जो डेली बेस पर जो जितना प्रिंटिंग मटेरियल आता है, कार्ड्स की प्रिंटिंग, स्टेशनरी की प्रिंटिंग, फ्लेक्सेस की प्रिंटिंग, स्टिकर्स की प्रिंटिंग, मतलब ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी। फिर इस वक्त अगर हम देखते हैं बहरिया टाउन कराची एक डेवलपिंग जो है सोसाइटी है, यहाँ पर जितनी डेवलपमेंट बड़े पैमाने के ऊपर हो रही है, चाहे वो घरों की है या हाई राइज बिल्डिंग्स की है या वो स्ट्रक्चर की जो है ना डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस वक्त बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है। उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को इस प्रोजेक्ट के अंदर एड्रेस किया जा रहा है कि आपको अगर अपने घर की तामीर के लिए किसी भी किस्म आपको एक कील भी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकती है, आपको फिनिश प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितना भी मटेरियल होगा उनके डिस्प्ले सेंटर्स यहाँ पे होंगे। बहुत शुक्रिया, काफ़ी तफसीलन आपने जवाब दिया। बहुत मतलब एक यूनिक चीज़ें आपने, यूनिक फीचर्स काउंट करवा इस प्रोजेक्ट के हवाले से। लेकिन साजिद भाई, जो कैटेगरी आप मुझे बता रहे हैं या आपने 3-4 कैटेगरीज़ मुझे बताएं, उसके तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेसिस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन हम जब हमारे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास छोटी शॉप 88 स्क्वायर फीट से लेकर लार्ज हमारे पास तकरीबन 569 स्क्वायर फीट तक की शॉप है। बिल्कुल। तो हम ये जो आपने बिजनेसेस काउंट करवाएं, ये एग्जीक्यूट किस तरीके से होंगे? क्या इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एलिमेंट आप इसमें काउंट कर रहे हैं? किस तरीके से ये बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे और बिजनेस मैनेजमेंट किस तरीके से होगी यहाँ पर? गुड क्वेश्चन अहमद भाई। आज मैं बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर शॉप साइज़ ये है, इतना इस स्पेस के अंदर ये बिज़नेस एड्रेस कैसे होगा? ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं बताता चलूँ कि ये बिज़नेस जो है, आजकल बिज़नेस बहुत एडवांस हो चुका है। अगर हम एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, स्पेशलाइज्ड गुड्स, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इन साइज़ेस के अंदर किसी भी तरह का बिज़नेस हो सकता है, किसी भी लेवल का बिज़नेस हो सकता है। आज वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है कि हम अगर किसी होलसेल मार्केट के अंदर हम दाखिल होते थे एंड यू आर सराउंडेड विद बल्क आइटम्स और आपके सामने जो है आप जो है दुकानदार उसमें नज़र नहीं आता था, प्रोडक्ट ज़्यादा नज़र आ रहा होता था, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आज ख़त्म हो चुका है। स्मार्ट सोल्यूशन आ चुके हैं। कभी भी आप किसी भी बड़े बिज़नेस के लिए आज जाते हैं, आप किसी भी मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आप जाते हैं किसी भी मार्केट में, तो होता क्या है, किसी एक कंपनी के किसी ब्रांड को स्पेशलाइज़ करके एक दुकानदार सिर्फ उसी का बिज़नेस कर रहा है। उसके पास डिस्प्ले में उसके सैम्पल आइटम्स मौजूद हैं, आप आते हैं,
चीज़ पसंद करते हैं, आप ऑर्डर लिखवा के चले जाते हैं, आपको डिलीवर हो जाता है आपके डोर स्टेप के ऊपर, आपके दुकान के ऊपर, आपको बल्क में कार्टन्स मिल जाते हैं और आप उसको डिस्प्ले करके आप अपना काम कारोबार शुरू करते हो। तो आज लोगों को लेस स्पेस के अंदर मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ जो है बिज़नेस करना है। फिर इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बहुत बड़े जो है हमारे पास इस वक्त बिज़नेस मॉडल्स हैं जिसमें ईबे, अमेज़ॉन की बात होती है, शॉपिफाई की बात होती है, वो बेसिकली कैसे रन कर रहे हैं। बाकी तो आपको इतनी एक स्पेस चाहिए कि जहां से आप अपना बैठ के 1 क्लिक के ऊपर आप अपना बिज़नेस जनरेट कर रहे हो। एक्चुअली ये स्पेसेस सिर्फ ये स्पेस नहीं है, ये आपका डिस्प्ले सेंटर है। दिस प्रोजेक्ट इज़ बैक्ड बाय वेयर हाउस कॉन्सेप्ट। वेयर हाउसेस दिए जाएंगे, आप अपना बल्क में आप अपना मटेरियल वहाँ पे रखोगे और आप सिर्फ यहाँ पे अपनी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 113 स्क्वायर फीट की आपकी दुकान है, आपकी 244 स्क्वायर फीट की दुकान है, 332 स्क्वायर फीट की आपकी दुकान है, दैट इज़ अ वेरी गुड इनफ स्पेस फॉर योर बिजनेस। फिर इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये छोटे स्पेसेस हमारे पास मौजूद है, जैसे आपने कहा 569 हमारे पास लार्जेस्ट साइज़ है। अगर कोई बिज़नेस कहता है कि मेरा मटेरियल, मेरा जो है प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है या उसकी जो है साइज़ वो डिफरेंट है, तो आप अपने पास जो हमारे पास बड़े शोरूम्स उसमें अवेलेबल है ग्राउंड के बहुत लुक्रेटिव प्राइसेस के साथ। इस वक्त हम बहुत अच्छा जो है स्पेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद अ वेरी गुड बजट। तो आज अगर आप उसकी बुकिंग कराते हैं, यू विल नेवर रिग्रेट इन फ्यूचर के आपको लगेगा कि आपने एक वारे का सौदा किया हुआ है। तो उस हिसाब से ये एक ह्यूज इनफ स्पेस है, और जिसने ज़ाहिरी बात है अगर जिसको ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है तो वो हमेशा अपने प्रोडक्ट के हवाले से बात करता है, तो वो 1 से 2 से 3 शोरूम ले सकता है, बिकॉज ही नो द वर्थ ऑफ हिज बिजनेस, उसके स्पेस रिक्वायरमेंट, उसे सारी चीज़ें उसे पता है। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। और अगर छोटी स्पेस भी हो तो वहाँ पे भी वो बिज़नेस इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है आज के दौर में। जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने डिफ़ाइन किया। यानी कि आपकी बात का अगर कंक्लूजन लिया जाए तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि 1 प्रोडक्ट स्टोर टाइप की आप एक सॉल्यूशन, इनोवेटिव आइडिया दे रहे हैं मार्केट को कि एक नया आइडिया के साथ एक बिज़नेस करें। इस तरीके से ई-कॉमर्स में आपने बताया कि अमेज़ॉन वगैरह काम कर रहे हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप लेके जा रहे हैं और इसी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। यू नेम्ड इट वेरी राइटली कि 1 प्रोडक्ट स्टोर का कॉन्सेप्ट आज पूरी दुनिया में चल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया है कि किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक ब्रांड के एक प्रोडक्ट को लेके लोग स्पेशलाइज हो रहे हैं और उसी के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं, ये वाला चाहिए, तो वो कहता है कि वो वाली दुकान आपको डील करेगी, आप अगले वाली दुकान में जाके आप अपना मसला हल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली दे आर कंसंट्रेटेड टूवर्ड देयर गोल, और उनको पता है कि मैं इस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हूँ, चीता हूँ, इसमें बिज़नेस करूँगा और ग्रो करूँगा। लास्टली साजिद भाई एक और चीज़ भी बता दें, कस्टमर हमसे एडवाइस मांगते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, किस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें हमें रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा मिले, गुड मनी ओवर मतलब उनको मिले और कैपिटल इंक्रीमेंट्स उनको मिले। तो आप बीटी के होलसेल बाज़ार को किस तरह रेट करते हैं, और कस्टमर या इन्वेस्टर जो दूसरी जगह पर भी अपने एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एवेन्यूज़ देख रहे होते हैं, तो उनकी किटी में ये बीटी के होलसेल बाज़ार का यूनिट होना कितना ज़रूरी है? तो काइंडली इस हवाले से थोड़ा सा एडवाइस करें कस्टमर को किस तरीके से ऑप्ट करना चाहिए। देखें, हमेशा एक चीज़ क्लाइंट हमेशा अपने जहन में रखे कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को सामने रखें, उसका जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी एंड बीटी के होलसेल बाज़ार, राइट। ये उसने कर लिया, उसके बाद फिर वो प्राइसिंग के जो है डिफरेंस रखे, उसकी लोकेशन की डिफरेंस रखे, और उसका एक्सपेक्टेड ROI, उसका क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिल सकता है, एंड आप ये देखते हो कि इसका कैपिटल गेन आपको कितना मिलता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आप अपना लिस्ट बना लो, उसका एवरेज निकालो एंड यू विल हैव योर आंसर। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर तो बीटी के होलसेल बाज़ार इस वक्त मार्केट में टॉक ऑफ द टाउन बना है, तो ये वैसे नहीं बना। लोग अगर कोई 1 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेट करके, वो अपना रिसर्च करके आता है। आज हमारा क्लाइंट हमसे ज़्यादा जो है वो अपना रिसर्च करके बैठ के आता है और उसे सारी चीज़ों का उसका आइडिया होता है।
तो तब जाके वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जो है स्पीड में अगर सेल हो रही है, तो उसकी यही वजह है कि उनको पता है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो राइट प्लेस है, जहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को आज पार्क कर सकता है, सो दिस इज़ द राइट प्लेस। और उस वजह से जो है इस वक्त जो है बहरिया में अगर कोई चीज़ बिक रही है वो है BTK होलसेल बाज़ार अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अगेन थैंक यू साजिद भाई, आपने काफ़ी थॉरोली सब चीज़ों का आंसर दिया। आई होप हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी काफ़ी चीज़ें क्लियर भी होंगी प्रोजेक्ट के हवाले से। उस किस कॉन्सेप्ट की थीम के ऊपर ये लॉन्च किया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसके जवाब दिए। और मैं तो यही कहूँगा सबसे जो सोच रहे हैं कि इसमें बुक करवाया जाए, तो अभी प्री लॉन्चिंग चल रही है एक तरीके से, और रेट्स भी काफ़ी मतलब इनिशियल स्टेज पे हैं, तो इसमें बुकिंग करवाएं और जल्द से जल्द अपने जो भी है इनकी डाउन पेमेंट्स करके अपने यूनिट्स बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।